ज्योति स्वरूप निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस संगम समय रे ये धरा पृष्ठ को अवतरित कर भिन्न भिन्न कर्तव्य कर से कर्तव्य यादगार रूप रे भक्ति रे बाबार अनेक ना रे मंदिर बनुछि। कोटि सोमनाथ कोटि अमरनाथ रूप रे आ गोटे मुक्तेश्वर आ कोटि बाबा भूतनाथ रूप रे भी पूजा पाउछ। काली बाबा को रूप रे थिले गतकाल मुरली रे सोम रस को पान करया वाला सोमनाथ रूप आज बाबा भूतनाथ रूप रे सामने उपस्थित अच्छा। भूतनाथ अर्थ कोटा भूत मानकर नाथ हुआ कि भूतनाथ टाइटल केमती मिलला बाबा को आत्मा भितर जो विकार रूपक भूत अच्छे से भूतर बाबा ए समय मुक्त कर बाबार टाइटल होचे भूतनाथ सब बड़े निर्बंधन रहिया वाला बंधन मुक्त अवस्था रे रहिवा वाला संगम जुगरे जितले आसुचंते आत्मा मन को विकार बंधन रो मुक्त करछंते ताजी पूरा मुरली रे आत्मार भितर सबुठ बड़ भूत कोटा प्रवेश से भूत को केमिति बाहर करवा तार जुक्ति मूल्य द्वारा शुणे दुनिया रे भी भूत प्रवेश हेले कौन कर तांत्रिक पाखक जाऊन ना किए ताबीज दौचे धूप दीप भी लगौचे ताद्वारा भूतर मुक्त होचन। तो ये बाबा प्रत्येक दिन आमको ज्ञान जोगर धूप जलौछन मनमना भावर महामंत्र दौछन जो द्वारा आत्मा भूतर प्रवेशतर मुक्त हो पारे। आज तारीख होचे 29 जुलाई 2025 मुरली बाबा कहे मीठे बच्चे इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है आत्मा की नहीं। आज बाबा के लिए शरीर का मूल्य सेतेबेले हब जेतेबेले देह भितर आत्मा प्रवेश करछ किंतु श्रृंगार करछन्ते काको देह को सजौछन आत्मा बिना देहटा किछि मूल्य राका ना किंतु आत्मार सजावट हो डेकोरेशन होचे ए देह होचे। प्रश्न होचे तुम बच्चों का फर्ज क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। तो बाबा के लिए पिला मनकर फर्ज कर्तव्य कोटा संगम जुगराम ब्राह्मण मान को पो सेवा करिवार अछि। ताले हमरा फर्ज कोटा सुप्रभा होने और सेवा कौन करेगा। तो आज बाबा ने कहा तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना है। आम पिला मनकर कर्तव्य कोटा आमर सम साथी मान को नर रु नारायण नारी रु लक्ष्मी बनवार युक्ति बतेबार समसाथीर अर्थ कोटा समसाथी मान क्या बुझे जो मैंने यूथ होते यूथ मान को बुझेबे जो मैंने वृद्ध होते वृद्ध मान को बुझेबे जो मैंने माता होते माता मान को बुझेबे तो बुझेबा सहज हो जाउछे ना। तो बाबा के समसाथी मान को बुझा को जुक्ति बुझेबा नर रु नारायण केमती बनौछन्ते नारी रु लक्ष्मी केमती बनौछन्ते। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आमको वर्तमान भारत रा सेवा करिवार अछि न केमतिकार सेवा सच्चा सेवा का कहबा आत्मा रा सेवा रूहानी सेवा करनी है।
तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। आमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलगला, आम पिलामानकर बुद्धि और चालीचलन पूरा रिफाइन दरकार। आजिकल जिनस केमती कर नौचंती रिफाइन नौचंती ना, सेमती बाबा कहले पिलामानकर बुद्धि चालीचलन केमती हवा दरकार, पूरा रिफाइन हवा दरकार। किसी में मोह जरा भी ना हो। सबुठु बड़ विकार कोटा अटे, मोह अटे। तो बाबा कहले पिलामानक भितरे मोह रहिबाको हबनी। ताले मोह अच्छे ना ना अच्छे कौन कहे बाबा को विजय प्राप्त कर देले ना अच्छे। तो बाबा कहले सबुठु बड़ विकार होची मोह अटे। सेतिपई गीतार लास्ट अध्याय शब्द कोटा नष्टो महा स्मृति लब्धा। मोह उपरे विजय प्राप्त करले आत्मा स्मृतिर स्वरूप हम, ताको प्रालब्ध प्राप्त हब। गीत होचे नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकरे खाओ में। ओम शांति, डबल शांति। तो तुम बच्चों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए। बाबा ओम शांति कहले आम रेस्पॉन्ड केमते करेंगे? आमे भी तो ओम शांति करवा ना। ठीक है, बाबा को कह देले ओम शांति, ओम शांति। तो हमारा स्वधर्म क्या है? शांति है। तुम अभी शांति के लिए थोड़ी कहाँ पर जाएंगे। आत्मार स्वधर्म होचे शांति अटे। शांति पाइबा पाई एबे हमें खोजिबा कि कोठे ना, एबे खोजु ना शांति कोठे अछि, शांति कोठे अछि। आत्मार निजस्व धर्म अटे। तो मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी तो जाते हैं। आज मनुष्य मन शांति पाइबा पाई का पाखक जाउछन्ते? साधु संत मान को पाखक गले। अब मन बुद्धि आत्मा का ऑर्गन है। मन बुद्धि कोठे अछि से मन को जଣା कने। मन बुद्धि कौन अटे? आत्मार ऑर्गन अटे, सूक्ष्म कर्म इंद्रिय। और जैसे यह शरीर का ऑर्गन है, वैसे मन बुद्धि और चक्षु है। जमती देहर अंग प्रत्यंग रोज ऑर्गन रोचे, जमती आत्मार ऑर्गन कोटा मन बुद्धि और दिव्य नेत्र। तो बाबा की अब चक्षु जैसे यह नयन है, वैसे वो तो नहीं है। गीतर कौन सुनते ले? नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा कहले जो दीटा नेत्र अच्छे से नेत्रर कथा बाबा को ना, से दीटा आखि तो अच्छे किंतु को आखि ना। जेतले भगवान के पाखु जाउछन्ते ना गायन करछन, नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु। तले को आखि ना, ज्ञानर तृतीय नेत्र ना। तो बाबा के वैसे वो नहीं है। कहते हैं ना, हे प्रभु नैन हीन को राह बता। तले को रास्ता बताउछन्ते? मुक्ति, जीवन मुक्तिर रास्ता। परमात्मा जेमिति जो प्रकार अटन्ते निजे निजर परिचय देले, तो रास्ता तो बतेले ना। तो बाबा की अब प्रभु व ईश्वर कहने से वो बाप का लव नहीं आता है। जितने ईश्वर कहते प्रभु बोली कहते बापार स्नेहर अनुभव हो। एवं भगवान को कौन कहते? बाबा बोली कहते। तो बाबा से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाबा के सामने बैठे हो। पिला मान को बाबार संपत्ति एवं मिलुछ, तले आमे पिला माने एबे कोठी बसछन्ते? बाबार सम्मुख रे बसछन्ते। पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाता है? एठी आमे संतान भी अटन्ते, तो छात्र भी अटन्ते, पाठ पढ़ुछन्ते। पढ़ाई वाला के पाठ पढ़ुछन्ते हमको? बाबा पढ़ुछन्ते। हाँ, तो बाबा के तुम ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा प्रभु पढ़ाता है। एठी हम एमती कहूना जे भगवान पढ़ौछन्ते प्रभु कहउछन्ते, किंतु अति स्नेह रे कहउछन के पढ़ौछन्ते?
तुम्हें कहेंगे शिव बाबा पढ़ाता है, तो बाबा अक्षर बिल्कुल सिंपल है। बाबा शब्द जेमती मीठा अटे जेमती बहुत साधारण शब्द अटे, अति स्नेही माने स्नेहरे बाबा को मन पकाउछन्ते। भगवान कहले भाबुछन केते दूर रे अछन्ते, सबुठु ऊंचा हेथिबे, किंतु बाबा कहले लागुचे पाखा पाखी, तो बाबा को मन पकेबा सहज हो जाए। तो बाबा की ये भी तो बाप दादा, आत्मा को आत्मा कहा जाता है, वैसे वो परम आत्मा है। जेमते आत्मा को आत्मा बोली कहते, बाबा भी आत्मा, किंतु केमती कर आत्मा परमात्मा बनते। और वो कहते मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझे परमात्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है, कौन सा? बाबा के लिए परम आत्मा परमात्मा, किंतु ड्रामार नियम प्रमाण बाबार ना कोटे। बाबार तो शरीर नहीं ना, बाबार आत्मार ना कोटे शिव है। तो ड्रामा में सबका नाम भी तो चाहिए ना। बाबा के लिए ड्रामा भितर अभिनय करने पाठ करने समस्तंकर ना दरकार, तले बाबार ना नथिबो के? ना भी तो अच्छे ना बाबार। तो बाबा की शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने एक के बदले अनेक नाम रख दिया है। बाबार केते सारा मंदिर अच्छे। बाबा के लिए भक्ति मार्ग रे मोर गोटे ना थिले भी मोर कर्तव्य अनुसार अनेक ना को रखी देले। ढेर की ढेर मंदिर बनाते रहते, लेकिन चीज तो एक ही है ना, बाबा जने, किंतु बाबार अनेक मंदिर अच्छे। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है और कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। बाबार मंदिर को मतलब केते सजौछन, वो मंदिर को सोमनाथ मंदिर को बड़ बड़ महल को मतलब सजावट कर। तो बाबा की आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है। बाबा के आत्मा को सजाई पारिबा के? सजाई पारिबा कौन पे सजाई पारिबा ना? आत्मा तो देखा तो जाओ ना, एते सूक्ष्म आत्मा को केमते सजाइबा? स्थूलता द्वारा आत्मा सजीवनी। तो बाबा कही वैसे परमात्मा की भी सजावट नहीं है, वो तो बिंदी है ना। बाबा के लिए मुँह भी ज्योतिर्बिंदु मते केमते सजाइबा? बाबा को सजाई पारिबा? सजाई पारिबा नहीं। तो बाबा की बाकी जो भी सजावट है वो तो शरीर की होती है। जहाँ भी श्रृंगार करछन्ते सजौछन्ते, काको सजेले? देहटा को सजौछन्ते। बाबा कहते ना हमारी सजावट है ना आत्माओं की सजावट है। बाबा के लिए ना मोर सजाई पारिबो ना आत्मा मन को सजाई पारिबो। आत्मा तो है ही बिंदी, इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा ना सके। वो छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तो शरीर की कितनी प्रकार की सजावट होती है। खाली आत्मा तो अभिनय करी परिबन, केतल पाठ बजेबो? जेतल शरीर भितर प्रवेश करछे, शरीर द्वारा आत्मा अभिनय करछे। तो बाबा कहते आत्मा जो शरीर भितर प्रवेश कला तो सजौछन्ते काको? शरीर को सजौछन्ते। तो बाबा की मनुष्य के कितने नाम है, किंग क्वीन की सजावट कैसी होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदी है ना, जेमतिकार पोस्ट पोजिशन हेथिबो से अनुसार देह को श्रृंगार करछन। कि जदि राजा रानी हेथिबे सेमानकर सजावट केमति होछि? आडंबर रूपर होछि, भव्य तरीका रे होछि, किंतु आत्मा देखिए पे केमते बिंदु रूपा घाट। तो तुम बच्चों को यह भी समझा है, आत्मा ही ज्ञान को धारण करती है। तो बाबा कहते मेरे में भी ज्ञान है। जेतले बाबा ज्ञान शुणौछन धारण करछे के शरीर ना आत्मा? आत्मा ही धारण करछे। शुणुछे केमते?
कान रूपक कर्म इंद्रिय द्वारा। तो बाबा कहले मो भीतर भी सेमती ज्ञान अच्छे किंतु शुणे भी केमती मोर तो शरीर एका ना। ताले बाबा केमती शुणाउचंते ब्रह्मा को मुख द्वारा। तो बाबा की शरीर में थोड़ी ज्ञान होता है, मुझे आत्मा में ज्ञान है और मुझे ये शरीर लेना पड़ता है। बाबा कहले मो आत्मा भितर ज्ञान अच्छे आ पिला मन को शुणिया पे मते ब्रह्मा बाबर शरीर को नवा को पड़े और तुमको सुनाने के लिए शरीर बिगर तुम तो सुन भी ना सको। बिना शरीर रे हमें टिके भी सुनी परिवा। अब यह गीत बनाया है नैनहीन को राह बताओ, क्या शरीर को राह बतानी है? बाबा के लिए गोटे गीत बने ना मु नैनहीन हो जाए मत रास्ता देखा। ताले शरीर को रास्ता बतेबार ना, रास्ता बाबा क्या बतौन आत्मा को बतौन ना। तो बाबा की आत्मा ही तो पुकारती है। भिन्न भिन्न जन्म रे शरीर को तो छाड़ी के आसले भगवान को डाकी के आत्मा न शरीर आत्मा का डाकी छे। तो शरीर को तो दो नेत्र है, तीन तो हो ना सके। ए देह रे दीटा आखि अच्छे, तीनटा आखि हो पार के? तृतीय चक्षु क्या ज्ञानर दिव्य नेत्र। तो बाबा की तीसरे नेत्र का यह मस्तक में तिलक भी देते हैं। ये तृतीय नेत्र स्मृति रे भक्ति मार्ग रे कौन करछन्ते तिलक मध्य दोछन कोठे दोछन्ते दुई भूलता मध्य रे मस्तक ऊपर। तो बाबा की कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं और कोई लकीर भी निकालते हैं। भक्ति रे केते जन बिंदी समान तिलक दोछन्ते आ केते लंबा रेखा टाणी दोछन किंतु का स्मृति रे आत्मा स्मृति रे बिंदी तो है आत्मा। बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र तो मिलता ही है। आत्मा को पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। जितना अज्ञान समय रे थिले ज्ञानर तृतीय नेत्र आत्मा को मिलथिला के मिल नथिला एबे अच्छे ना नहीं अच्छे चेक कर ले बंद है तो नहीं। तो बाबा की कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। आज दुनिया रे समस्त दीटा आखि अच्छे किंतु ज्ञानर तृतीय नेत्र ना सेतिपय समान को कहा जाए नेत्रहीन बोली कहा जाए अंध बोली कहते। बाकी यह आंखें तो सबको है लेकिन सारी दुनिया में कोई यह तीसरा नेत्र नहीं है। पूरा दुनियाटा को देखी दबा तृतीय नेत्र तो कहार मध्य नहीं। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के हो, तुम जानते हो भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग में कितना फरक है। ताजे बाबा के आम को कूल को आसी गले सबुठु उत्तम कूल होची ब्राह्मण कूल अटे, से कूल को आसीगले। एबे आमे जानुचंती भक्ति कौन अटे ज्ञान कौन अटे, ता भितर डिफरेंस कौन अच्छे केतिके पार्थक्य अच्छे। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा बनते हो। जितना में रचयिता रचनार आदि मध्य अंत को जानी दले तले भविष्य रे चक्रवर्ती राजा बनी परिवार। जैसे आईसीएस वाले वो तो उच्च पद पाते हैं। पूर्व जो मैंने आईसीएस पढ़ुले सेटा जे चेंज हो गला आज कौन कहउछन आईएएस बोली कहउछन। तो बाबा बोले से पढ़ाई जो मैंने पढ़ुचंते से मन को उच्च पद मिल जाउछ। परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से एमपी आदि तो नहीं बनते। एमएलए बनउचंते एमपी बनउचन पाठ पढ़ी के होचंते के तापे कौन होचे एमपी केमती होचन पढ़ी के होचन केमती होचन एमपी एमएलए से मन को चुनाव होचे वोट होचे ना इलेक्शन द्वारा बनउचंते। तो बाबा की थी यहाँ तो चुनाव होते वोट पर एमपी आदि बनते। अभी तो तुम आत्माओं को बाबा की श्रीमत मिलते हैं।
आमको उच्च पद मिलुचे किंतु आधार कोटा वर्तमान श्रीमत वर्तमान पढ़ाई अटे। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्मा को मत देते हैं। दुनिया तो समस्ते देहर अभिमान भितर अच्छा किए एमती कहे नहीं जे मु तुम आत्मा को ज्ञान दौच कहीपर नहीं। वो तो सब देह अभिमानी है और बाबा ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाता है। सब देह अभिमानी है और मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते हैं। आत्मा जदि नहीं से शरीर किछि वैल्यू अटे से शरीर जड़ मात्र सबट किंतु आत्मा जो प्रवेश हो जाउचे ए देहर केते सजावट कर केते भव्य तरीका रे। यहाँ तो बाबा किसको देखता है? बाबा का देह को देखो ना क्या को देखो चलते आत्मा को देखो चलते। शरीर तो विनाशी है वर्त नोटे पे नहीं है। बाबा के लिए देहटा विनाशी अटे। ये देहर मूल्य केते अच्छे कुछ भी नहीं। तो बाबा की जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। पशु पक्षी जदि देह छाड़ीदेले से शरीर भी किसी काम से चमड़ा भी किसी काम दांत भी किसी काम कि मनीष जदि शरीर छाड़देला से शरीर किसी काम आसुनी तो संस्कार करने को पड़े माने गोटे दिन भी सबको रखुना घर। तो बाबा की मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता है। अब बाबा आकर वर्थ पाउंड बनाता है। मनुष्य देहटा किसी भी काम आसुनी किंतु बाबा जिते आसुचंते आत्मा को एते मूल्यवान बने दौरान जैसे शरीर मध्य मूल्य बढ़ी जाए। आज पूजा कार होचे देवी देवता मन जड़ मूर्ति पूजा पाच कौन पे पूजा पाचे आत्मा से पावरफुल सतो प्रधान पवित्र है। तो तुम बच्चे जानते हो अभी हम सो देवता बन रहे हैं। ये नशा तो चढ़ा रहना चाहिए। हमें मनुष्य देवता बनुचंदे तो बाबा के लिए नशा पूरा चढ़ी की रहा दरकार। नशा अच्छे ना नहीं अच्छे। तो बाबा के परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। जार जी शक्ति सामर्थ्य से अनुसार पिला नशा रोचे तेल नशा भी एक समान नहीं नंबरवार अटे। धन का भी नशा होता है जे साहूकार होते जीवन धनर नशा रोचे। तो आम जीवन को नशा दरकार नारायणी नशा दरकार। अभी तो तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो। बाबा के लिए मोर पिला माने संगम जुगारे धनवान हो को धन अच्छे ज्ञान रूपक धन गुण शक्ति धन। तो बाबा की तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है। तुमको महिमा भी अनेक प्रकार की है ना और तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। बाबा के लिए बाबा महिमा सहित पिला मानकर केते महिमा हो। बाबा से तो कर्तव्य करते ना बाबा कुछ फूलर बगीचा तैयारी कर सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर। सत्य जुगर महिमा कोटे फूलर बगीचा है। इसका सेपलिंग कब लगता है यह भी किसी को पता नहीं है। जे फूलर बगीचार कलमी को समय लगुचे बाबा को किए भी जानना आते। तुमको तो बाबा समझाता है बुलाते भी हो ना हे भगवान आओ। बाबार गोटे टाइटल भी कौन अटे बबुलनाथ कंटार फूल बनवा वाला। आम से परमात्मा को डाकी थिले कौन कहीकि डाकी थिले हे भगवान हे बगीचार मालिक आसी जा। तो बाबा की उनको मालिक तो नहीं कहेंगे ना। बाबा होचंते भगवान मालिक कटन मालिक तो कहबाने ना बाबा तले मालिक को माने जो माने बगीचार देखभाल करचंते जत्न करचंते सेमान होचंते माली। तो माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते लेकिन बागवान तो एक ही है।
तो बाबा कहले जो पिला माने सेंटर को संभाल करुछन्ते से माने माली अटंती माली अनेक प्रकार अटंती किंतु भगवान केते जन जने मात्र। तो मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा। मुगल गार्डन कोठे छे दिल्ली रे अछि ना से जार मुगल गार्डन रे जे माली हेथिबो ताको बेसी दरमा मिलुछि। तो बाबा की बगीचा ऐसा सुंदर बनाते सब देखने आते कि बगीचा इतने सुंदर अटे। मुगल गार्डन को समझते देखिए के जाउछन्ते मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बना दिए। बाबा कहले मुगल माने पूरा शौकीन कौन करथिले से माने शाहजहां जो स्त्री शरीर छाड़ देले तांको स्मृति रे ताजमहल बना देले। तो बाबा की उनका नाम चला आता है और कितनी अच्छी अच्छी यादगार बनाया हुआ है। बाबा के लिए दुनिया रे मतलब कितने सारा स्मृति चिन्ह अच्छे और तो बाबा समझाते मनुष्यों की कितनी महिमा होती लेकिन मनुष्य तो मनुष्य ही है। बाबा के लिए मनुष्य मानकर मतलब कितने महिमा होचे यदि किसी भल काम कले तांकर महिमा होचे न मनुष्य तो मनुष्य का भगवान नहीं करेंगे कि नहीं। तो बाबा की लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते तो क्या करते हैं गोटे युद्ध होचे लड़ाई होचे केते जन शरीर छाड़ुछन्ते सेमानकर शरीर को कौन करेंगे तांकर संबंध संपर्क किए यदि नथिबे तो कौन करेंगे। तो बाबा की घासले पेट्रोल डालकर खलास कर देते हैं। कोटी पूरा किरोसिन पेट्रोल पके के सेमन को जड़े दौरान। तो बाबा की कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं कि यदि नबार नथिबो से शरीरटा सेमितिया का पड़ी पूरा सड़ी जाउछ। तो बाबा के दफन थोड़ी करते कुछ भी मान नहीं है। बाबा सब कौन पे सुनाउछन्ते ए देहर किसी भी मूल्य ना यदि ता भीतर आत्मा ना तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ा रहना चाहिए। आम पिला मान पूरा नारायणी नशा चढ़ी के रहिबा दरकार। आमे पाठ पढ़ुचंते कोथि पाए नररु नारायण नारीरु लक्ष्मी हवा पाए। ये तो विश्व के मालिक बनने का नशा है। तो सत्य नारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही तो बनेंगे ना। तले बाबा को कथा सुनो चलते सत्य नारायण रा कथा से कथा सुन के हम कौन बनेगा नररु नारायण। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो देने वाला कौन है देने वाला तो बाप ही है। तिजोरी की कथा भी तो है ना तृतीय नेत्र दबा वाला होचंते बाबा तार कथा कोटे तिजोरी की कथा। इन सबका अर्थ बाबा बैठकर समझाते कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते हैं। आज दुनिया रे सत्य नारायण रा कथा सुने ले अमर कथा सुने ले बाबा के प्रकृत अर्थ तो जानी ना आते अमर कथा भी सुनाते। अब अमरनाथ पर कहाँ कहाँ दूर जाते हैं बाबा तो यहाँ कर सुनाते हैं। अमरनाथ यात्रा करिया पे भक्त माने केते दूर को जाउछन किंतु अमरनाथ बाबा को समय आसुचंते ए संगम रे आसिके हम पिला मन को सुनाउछंते और बाबा की बाबा तो यहाँ कर सुनाते ऊपर तो सुनाते नहीं है। परम धाम रे जेतले थिले सुनाउथले के बाबा शुणु नथिले कौन पे शुणु नथिले बाबार शरीर नथिला हमर भी शरीर नथिला। तो बाबा की ऊपर तो सुनाते नहीं है वहां थोड़ी पार्वती को बैठकर अमर कथा सुनाई। परम धाम रे अमरनाथ पार्वती को अमर कथा सुने चलते से पार्वती मन सब कोठी बसन एटी संगम जगह बसते ना बाबा अमरनाथ हमको अमर कथा सुनाते। यह कथाएं अभी जो बनाई यह भी ड्रामा में नोंद है जते सब भक्ति रे सब कथा तैयारी होइछे बाबा के आउ थरे सेमती हो ये सब ड्रामा रे फिक्सर है। फिर भी होगा बाबा बैठकर तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट बताता है। बाबा वर्तमान को तफात बुझोचन कहार कहार
भक्ति ज्ञान भितर कौन तफात अच्छे? अभी तो तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते है ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। भक्ति रे भगवान को कहते हे प्रभु आम सब अंध बनी जाइछ, आमको रास्ता बता। ताले कोथिर अंध हेतिले सब? ज्ञानर नेत्र नथिला। भक्ति मार्ग में पुकारते और बाबा का ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। भक्ति रे अधा कल्प बाबा को डाकिले, किंतु बाबा संगम समय राशि के तृतीय नेत्र सब दे देले। जिसको कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो क्या कहेंगे? जो मैंने ज्ञान को बुझु नांते, भल रूप रे धारण कर नांते, अन्य मान को शुणु नांते, से मान को कौन कहबे बाबा? ज्ञान नेत्र से मान कर नाई, अज्ञानी कहबे बाबा। आज बाबा ने टाइटल दिया चूचा धुंधकारी हो, मन रहा टाइटल। जदि ज्ञान नेत्र काम रे आसुनी से मान कर ना कोटा चूचा, बाबा के लिए धुंधकारी हो, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, देखते हैं लेकिन समझ में नहीं आती है। तो बाबा की आंखें भी कोई की कैसी होती है। दुनिया रे स्थूल नेत्र मध्य विभिन्न प्रकार अच्छे, कार केमती कर, कोई के बहुत शोभवान आंखें होती है, फिर उस पर इनाम मिलता है ना। दुनिया रे कार आखिटा बहुत सुंदर है, से आखि पे मध्य इनाम मिलुछि ना। तो बाबा की फिर नाम रखते मिस इंडिया, मिस फलानी है। शरीर सौंदर्य ऊपर ना रखुछन कोटा, काको मिस इंडिया कहउछन, काको मिस यूनिवर्स कहउछन। तो बाबा की तो बच्चों को क्या बना देते हैं। केमिति सब आमे पिल्ला माने थिले कोठी पढ़िथिले, बाबा हमको कोठु बाहर करके कौन बने दोछन माने। कमाल तो क्या रट बाबा रट। तो बाबा की वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोठे सत्य जगत दुनिया रे। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? सबुठ सुंदर तो श्री कृष्ण अटंत ना, मनमोहक रूप कृष्ण करे एते सब महिमा को थी पाए। आत्मा सुंदर तो शरीर भी महिमा होचे, क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनता है, सबुठ अधिक सुंदर श्री कृष्ण होचन। बाबार महिमार मध्य कहउछन ना, सत्यम शिवम सुंदर। बाबा एमिते पाठ पढ़ाउछन्ते, पढ़िबा बाला भी सुंदर हो जाउछ। सेतमे कृष्णकर ना कोटा श्याम सुंदर कहउछन्ते। और नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। नंबर 1 कर्मातीत अवस्था को पाए थे, लिखिए ब्रह्मांकर आत्मा। सेतमे गायन मध्य नंबर 1 रूप रे श्री कृष्णकर होचे। तो यह भी बाबा बैठकर समझाते। बाबा बार बार कहते बच्चे क्या करो, मन मना भव। बाबा प्रत्येक मुहूर्त रे पिल्ला मन को कहउछन, पिल्ला मन काको मन पकेब? बाबा को मन पकेब। हे आत्माएं अपने बाबा को तो याद करो। बाबा आत्मा मन केते प्यार रे कहउछन, हे मोरा आत्मा माने एबे काको मन पकेब? बाबा को मन पका। सहज ना कष्ट? बाबा को मन पके सहज ना। तो बाबा के प्रभु कहले कष्ट लागुला, भगवान कहले कष्ट लागुला, एबे तो बाबा शब्द कहउछन तो अति सहज है। तो बाबा की बच्चों में भी नंबर वार तो है। बाबा कहले समस्ते मोर पिल्ला माने, किंतु स्थिति समस्तंकर नंबर वार रहते। लौकिक बाप को भी समझो, 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सयाना होगा उनको ही नंबर 1 रखेंगे। लौकिक बापार जदि 5टा पिला थिबो, जे 5टा भितर जे चालाक हेथि, जे समझदार हेथिबो, ताको बापा कोन करछन्ते? फर्स्ट नंबर रे रखुछन। भले सब जाक पिला मन को पावना देबे, तो दिल रसना का प्रति थिबो, समझदार पिला प्रति, आज्ञाकारी पिला प्रति। तो बाबा की माला का दाना हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। जमती माला भितर दाना रोचे, फर्स्ट रोचे, सेकंड रोचे, थर्ड भी रोचे, एक जैसे कभी नहीं होते हैं।
माला भितर दाना गोटे समान तो किए भी ना। बाबा का प्यार भी कैसा है, नंबरवार होता है। आज बाबा के लिए मोर स्नेह भी नंबरवार। काको बेसी स्नेह काको कम स्नेह के ना, समस्त बाबा भल पाउछन, किंतु विशेष स्नेह का प्रति जाउछे जो पिला माने बाबार सेवा करछन्ते, योग रे तत्पर रहछन्ते, योगयुक्त पिला माने दैवी गुण को धारण करछन्ते, सेमान प्रति बाबार विशेष स्नेह रहछ। लाम प्रति अच्छे ना ना अच्छे विशेष ना एमती कॉमन रूप विशेष रूप से रहछे। हाँ तो बाबा की वो तो हद की बात है, ये तो बेहद की बात है। बाबा उदाहरण देके बुझाउछन्ते ना, लौकिकर कथा बुझेले हद्र थिला, एटा होछि बाबा बेहद्र कथा बुझाउछन्ते। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वो क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर मन पड़ेगा। जाको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिथिबो सेमानकर अवस्था केमती थिबो, तो बाबा की उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। सेमानकर बुद्धि चाली चलन पूरा रिफाइन है। एक किंग फ्लावर होता है, ये ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर थे रे। बाबा तो बगीचा तैयारी करछन्ते ना, जेमती बगीचा रे गोटे राजा फूल रोज, सेमती बगीचा रे राजा रानी फूल किए ब्रह्मा और सरस्वती अटंते। ज्ञान और याद दोनों में तीखे है। ब्रह्मा बाबा और मम्मा ज्ञान और जुगरे समस्त आगुआ धाड़ी अच्छे। तुम जानते हो हम तो देवता बनते हैं, मुख्य 8 रत्न बनते हैं। मुख्य रूप से 8 रत्न बनुच, पूरा बाबा समान आत्मा माने। पहले फूल होता है, उसके बाद माला बुद्धि आसला प्रथम फूल रोज, से फूल होचंती बाबा, तापरे जुगल दाना किए ब्रह्मा सरस्वती, फिर माला को सिमरते हैं, आखिरे लगेबे फूल को नमस्कार करेंगे, किंतु माला जपीबे कार 108 माला। तो वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं होता है, सिमरण होता है। जे तो शरीर ये पवित्र नुह से आत्मा मनकर वर्तमान सिमरण हो, पूजा पाई परिवे। तुम्हारी ऊपर फूल नहीं चढ़ सकता है, देवी देवता मन को ऊपर फूल चढ़ी पारे, किंतु आम पिला मन को ऊपर आमे निजे निजर पूजा करे परिवाने, आमे निजे निज ऊपर फूल चढ़े परिवाने। तो बाबा के फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। फूल केतन चढ़िबो जेत आत्मा और देह दीटा जाक पवित्र। एबे देह तो पवित्र नहीं ना, तो बाबा के यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है। बाबा के लिए नर्क दुनिया भीतर कहार भी शरीर पवित्र न हो, चाहे साधु संत भी है चलते सेमानकर शरीर भी पवित्र न हो, विश्व द्वारा जन्म होचे ना। तो बाबा के सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को क्या कहेंगे, संपूर्ण निर्विकारी है। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। हाँ सत्य जुगर संतान मध्य जन्म है, एमती तो ना एमती निर्विकारी कही के ट्यूब द्वारा जन्म है बाबा कुछ ना, ये सब समझने की बातें है। और तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। ये सबू जाक नॉलेज को बुझेबा पाए पूरा बाबा कौन करछन्ते 7 दिन भट्टी रे बसई दौन ना। तो बाबा की भट्टी में ईंटें तो कोई पूरी पक जाती है और कोई कच्ची रह जाती है। भट्टी भीतर देखुचन को इटा पूरा पक्का ही जाउछ, आ किए तो कच्चा है जाउछ ना। तो बाबा के एठी भी भट्टी बनउछे, किए तो पक्का है कि बारुचन, किए तो कंचा रह जाउछन, बाबा हाथ छाड़ी के पड़ोचन। और भट्टी का मिसाल भी देते। अब ईंट की भट्टी का थोड़ी शास्त्रों में वर्णन हो सकता है, फिर उसमें बिल्ली की भी तो बात है ना। गुलबकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है,
दिए को बुझा देते थे। गुल बकाबली गप शुणी शुणना ना से गपरे कौन देखुन गोटे युवती थिले से शतरंज खेल खेलुले से खेल भितर से गोटे ट्रिक करुले से ट्रिक द्वारा से जीति जाऊ तो से ट्रिक कोटा थिला गोटे बिलेईर मुंड उपर गोटे दीप लगे दीपर आलोक से मैंने खेलुले जो खेलटा हारिबा को जाउले तो सेठी बिलेई आगे गोटे मूषाटा को छाड़ दे तो बिलेई कौन कर मूषा पछरे दौड़ से दीपटा लिभि जाऊला से अंधकार भितर शतरंज पासा को से चेंज कर दो तो से जीति जाऊे माया भी कौन कर बिलेईर जेन दीप लिभि जाऊला सेमती माया भी आम दीपटा को लिभे दे आम भी हारी जाऊँ तो बाबा कहते दिए को बुझा देते थे और तुम्हारा भी यह हाल होता है माया बिल्ली विघ्न डाल देती है ये बाबा मायार ना कौन दे बिलेई ना से बिलेई विघ्न पकड़ दे तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है देह अभिमान के पहला नंबर फिर और विकार आता है प्रथम नंबर देहर अभिमान पछरे विकार लंबा धाड़ी है ना तो बाबा की मोह भी बहुत होता है सबुठ कड़ा विकार कोटा मोह रहता है बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी तो मोह बस माँ बाप कहते हम अलाउ नहीं करेंगे गोटे कन्या बाबा को आसे से कौन कहे मु विश्व को स्वर्ग बनवा आत्मिक सेवा करी किंतु माँ बापा तो मोह बसरे अच्छा से कौन कहे ए कम एलाउ करूनी अनुमति दबन जानुं भल ज्ञान अटे भल सेवा अटे किंतु लोक लाज छाड़ूनी आत्मा भितर मोह अच्छे तो अलाउ करना तो बाबा कहते यह भी कितना मोह है और तुम्हें मोह की बिल्ला बिल्ली नहीं बनना है आज बाबा कहले मोर पिला मान को मोहर बिले हवाको हवानी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यह है ना बाबा आकर मनुष्य से देवता नर से नारायण बनाता है तुम्हारा भी फर्ज है अपनी हमजिन्स की सेवा करना भारत की सर्विस करना जदि बाबा को नर नारायण मनुष्य देवता बनाऊँ आमर काम कोटा आमर सम साथी मन सेवा करवा भारत सच्चा सेवा करवा तुम जानते हो हम क्या थे और क्या बन गए हैं अब फिर पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनना है हमें कौन थिले एबे कौन ही जाइछन किंतु एबे पुरुषार्थ करिया के पड़े कौन बनिया पे राजा मंत्र राजा बनिया पे तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापना करते कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं है विनाश के लिए ड्रामा में युक्ति भी तो रची हुई है एते बड़ सत्यजुगर राजधानी को स्थापना कर मेहनत लगे बाबा ड्रामा पूरा फिक्स हो जाए कोटा विनाश केमते हवा आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी जब फूल बन जाएंगे तब क्या होगा तब तो विनाश हो जाएगा बाबा कहले कल्प पूर्वर मिसाइल द्वारा लड़ाई लगी एवं से प्रकार हम जिते आम पिला माने पूरा प्रस्तुत हो पूरा कर्मातीत अवस्था आसीज आत्मा कंटर पूरा फूल बनीज विनाश हो कोई किंग फ्लावर है कोई गुलाब है कोई मोतिया है बाबा कहले ये मोर फूलर बगीचा किए तो गुलाब फूल माने बस आउ को फूल माने बस मल्ली फूल बस किए चंपा किए टगर केते फूल बस आम को प्रकार फूल माने को फूलटा पसंद बेसे गोलाप फूल तो बाबा के हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हो हम अक है व फूल है बाबा कहले निजे निज को तो भल रूप से जानी पारे मु अरक फूल अटे ना गोलाप फूल अटे ताले को फूल सब बाबा ऊपर सब फूल चढ़ुचे ना
ଅରକ ଫୁଲ ବି ଚଢୁଛି ତ ଗୋଲାପ ବି ଚଢୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ प्रकार फूल हवा? तो गोलाप फूल जाके ना, तो बाबा की बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है, नंबर बात तो बनेंगे ही ना। केते सारा वेराइटी फूल रोज का भितर सुंदरता अच्छे, का भितर सुगंध अच्छे, जमते बाबा के एठी भी वेराइटी फूल माने बसचंते, एमिति भी फूल माने बसचंते जो मान को भितर ज्ञान रो टिके भी वासना नहीं कि सुगंध नहीं। बाबा के नंबर बार फूल माने या तो बिल्कुल हाईएस्ट है या तो बिल्कुल लोएस्ट हो, पूरा उच्च फूल भी बसचन तो ता सहित पूरा तळुआ फूल भी बसचन। राजधानी यहाँ पर ही तो बनती है ना, शास्त्रों में दिखाया पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। युद्ध सरीगला, पांडव मैंने पहाड़ ऊपर को गले, पहाड़ तल को खसी गले, सेमानकर मृत्यु हो गला, तापर कौन हला किसी भी देखे ना। तो कथाएं तो बहुत बनाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो, बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाता रहता है। प्रत्येक दिन मूल्य रे बाबा विभिन्न रूप से बुझाउछन्ते आमे पिला माने पूरा स्वच्छ बुद्धि बनी जाउछन्ते। कितना सहज है ना, सिर्फ बाबा को वर्षे को याद करना है। बाबा के लिए पाठ पढ़ा सहज अटे, बाबा को मन पकेबे पूरा सहज अटे। क्या मन पकेबार अच्छे? बाबा बाबार संपत्ति को। बाबा कहते मैं ही तो पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है, अब तो पावन बनना है। बाबा जो मुँह ही पतित पावन अटे, ए समय रे आसी पावन बनिया है। प्रत्येक आत्मा और शरीर दुटा जाक पतित अवस्था अच्छा, तो से पावन किए बनेबे? बाबा बनाउछन्ते। तो बाबा कहते बच्चे बहुत कमजोर हो। आज बाबा के पिला मन को बहुत मेहनत करिवार अछि, कारण आत्मा सब पे दुर्बल अवस्था को आसी गला, याद भूल जाते हो। एते कमजोर पिला माने बाबा को मन को क्या भूल जाउछन? सतरे नहीं, बाबा को बोलू ना दिन सारा। तो बाबा कहते बाबा खुद अपना अनुभव बताता है। को बाबा? ब्रह्मा बाबा निजर अनुभव बताते, भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते, फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है। ब्रह्मा बाबा पर तो आम नुहतु ना, से नंबर 1 आत्मा, सी भी कहते मु भोजन करने समय प्रथम मन पकाउछ जे बाबा मते खुआउछन, तापर मु भूली जाउछ, आउ थे मते मन पकेया पड़ছে। आम पिला अवस्था केमती थी, ताठ मध्य आउरे खराब ना। तो बाबा की फिर स्मृति में आता, तुम्हारे में भी नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं। संगम जगह बंधन मुक्त वो सौभाग्य, किंतु पिला माने कौन करछन्ते? बंधन मुक्त थिले भी बंधन भितर फसी जाउछन। भले संतान नसीब तो संतान को एडॉप्ट कले तो बंधन भितर फसी गले ना, तो मोह जोटी नहीं आउतरे मुँह जागृत हो जाउछ। तो बाबा के धर्म के भी बच्चे बना देते। बाबा के लिए संगम जुगरे बीके हेले मध्य कौन करछन्ते? पोष्य संतान बनाउछन, एडॉप्ट करछन्ते पिल्ला मानको। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। बाबा तो सबुठु बढ़िया पिलाटा ना, बाबा जमते सेवा करिवो दुनिया को पिला माने सेवा करिवे, सेती सेवा तो किए भी करिवे ना। आमे संतान थाई कि मते बाबा को निजर संतान बनैछन्ते ना माता मान। तो बाबा कहते ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाबा मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तिजोरी की कथा, तीसरी नेत्र मिलने की कथा है। अब तो तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। पूर्वर थे नास्तिक, एवं बाबा मिलला पर आस्तिक है। रचयिता रचना को जाने गले। बच्चे जानते बाप तो बिंदी है,
पिला माने जानी देले ना ना मोर बाबा केमतिकार छोट बिंदीटा ना तो बाबा की ज्ञान का सागर है एते छोट बिंदु हेले भी पूरा ज्ञान का भीतर अच्छे बाबा भीतर अच्छे वो तो कह देते नाम रूप से न्यारा है बाबा कहले मोर हजार ना अच्छे मोर रूप अच्छे मत कौन कहते नाम रूप विहीन अरे ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला तो होगा ना बाबा कहले मोर टाइटल जदि ज्ञान सागर पहले मु ज्ञान तो सुनेबे इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो बाबार शरीर नहीं किंतु बाबार से ज्योति स्वरूप मध्य स्मृति अच्छे को रूप अच्छे लिंग रूप अच्छे जिते सारा लिंग अच्छे ज्योतिर्लिंगम कहते बाबा कहले मोर रूप थिले भी दुनिया वाला कौन कहते मोर नाम नहीं कि रूप भी नहीं तो बाबा के सैकड़ों नाम रख दिए है बाबा जिते सारा कर्तव्य कर यादगार रूप सहस्र ना रखी दौरान बाबा बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए भक्ति रे कौन करते ज्ञान रे कौन हो बाबा के पूरा ज्ञान पिला मन को बुद्धि रे रहवा दरकार कहते भी है ना परमात्मा ज्ञान का सागर है सारा जंगल कलम बना दो तो भी अंत नहीं हो सकता है भगवान तर महिमा हो से ज्ञान सागर अट सारा जंगल को काटिके कलम बने दवा धरती को कागज बने दवा सागर को शाही बने दवा स्वयं सरस्वती जदि आसवे दिन राति जदि महिमा लिखे तेबे भी सरीब बाबा भितर ज्ञान अनंत रूप अच्छे ज्ञान सागर अटंत तो बाबा को मत भल रूप जान मोर यथार्थ स्वरूप मत मन पका तेल बाबा को मन पकेबा सहज होगा ना कि बाबा को यथार्थ रूप मन पकेले विकर्म विनाश सब अच्छा मीठे मीठे सिखलती बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य साथ आज बाबा कौन कहले जोशना बोले आज बाबा कहते आगुरी जीवन किसी मूल्य ना किंतु बाबा वर्तमान आत्मा को मूल्यवान बने दौन आत्मा मूल्यवान हो गला शरीर मध्य पूजा हो जड़ मूर्तिर पूजा हो कौन कहते बाबा आज पूरा मूल्य आज मन रहा आज बाबा कहले मोर केते सारा ना अच्छे मोर रूप भी अच्छे मत कौन कहते नाम रूप किसी ना कौन सब कही दौरान ना ना अज्ञानता बसत ज्ञान सागर बाबा आओ दीपू भाई बाबा कौन कहले बाबा के निजे निज ऊपर केबे पूजा करि परिबो फूल केबे चढ़े परिबोनी कौन पे वर्तमान शरीर पवित्र आकान बोले आत्मा पवित्र हबार पुरुषार्थ करुचे संपूर्ण पवित्रता आहरी बनिने से निजे निजर आम पूजा कर ब्राह्मण मान सिमरण हम पूजा केबे पूजा कार हम देवी देवता मान पूजा हम राज बाबा ने कहा अभी हम बाबा द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं हम शो देवता बनने वाले हैं इस नारायणी नशे में रहना है बंधन मुक्त बन सेवा करनी है बंधनों में फंसना नहीं है राजे बाबा के लिए बाबा द्वारा हमें मूल्यवान हो ब्राह्मण
देवता बनुछंती। ए नारायणी नशारे रहिबा संगम जुगरे बंधन मुक्त हवा सौभाग्यर चिन्ह। जो मैंने बंधन मुक्त से मैंने कौन करेंगे बाबा ने सेवा करें। तो बंधन भितर फसबार केबे भी विचार करें मोर संतान नहीं संतान को एडप्ट करेंगे बाबा कहले बंधन भितर फसी जाए बंधन भितर केबे भी फसनी। एबे जदि बंधन रो मुक्त हो बाबार भूल रूप सेवा कर। सेकेंड पॉइंट होचे ज्ञान योग में तीखे बल माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपनी हम जिन्स की भी सेवा करनी है। बाबा कहले ज्ञान जुगरे जिते आगुआ हवा सेतिकी ब्रह्मा बाबा मुम्मा समान किंग ऑफ फ्लावर हे परिबा ता सहित निजे वो सेवा करिबा समूह साथी मंत्र सेवा करिबार अछि। आजर वरदान होचे अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। आज बाबा आशीर्वाद मिलगला वो आशीर्वाद देले आज बाबा सहज योगी आत्मा को सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा वाणी द्वारा हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना है। तो बाबा कहले सहज योगी बने वाला साधन कोटा आमर संकल्प द्वारा आमर वचन द्वारा आमर प्रत्येक कार्य द्वारा विश्वर प्रत्येक आत्मा मान प्रति निजको सेवाधारी भाविके निजर सर्वस्व सेवारे लगे दबा। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का गुणों का ज्ञान का श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाबा द्वारा प्राप्त हुआ उसे क्या करेंगे। तो बाबा के लिए संगम जुगरे ब्राह्मण जीवन रे हमको गुण शक्ति ज्ञान और श्रेष्ठ कमाई साधन समय अटे। इस समय रूपक खजाना सब जगह ज्ञान गुण शक्ति को कोठे लगेबा बाबा के सेवा रे लगे दिया। अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। जतिके बाबार कार्य में सेवारे अर्पण करे सेवारे लगे देले जार काम लगे से मने निश्चित रूप से पड़े सहयोगी सो सहज योगी बन जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते सहयोगी क्या ही करेगा किए लगे पार सेवारे जहाँ भरपूर थी सी के लगे पार। तो बाबा की सहयोगी वही बन सकते जो संपन्न है। तो सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना है। बाबा के लिए संगम जुगरे सहयोगी बनिबा अर्थात महादानी बनिबा जो मैंने महादानी बनुचंते से मानकर जोग सहज रूप से बाबा सहित लगी जाउछे। आज स्लोगान बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। तो बाबा के लिए बेहद वैरागी बनो सब जगह आकर्षण जो सब संस्कार अच्छे तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाए। दुनिया रे सब जगह वैरागी कोथि हदर वैरागी अटन घर द्वारा छाड़ी के सब जंगल को पड़े संबंध को त्याग कर किंतु आमे सब बेहतर वैरागी अटन सबु भितर रहिबा किंतु बुद्धि रो हमको त्याग करिया को पड़े। सब जगह साधन वस्तु को व्यवहार करिबा संबंध भितर रहिबा किंतु त्याग कार दरकार अवगुण त्याग दरकार विकार त्याग दरकार आ सबुठ बड़ त्याग जो पुराना स्वभाव संस्कार ता प्रति भी आत्मार टिके राग रही जाउछ ना मोह रही जाउछ पुराना स्वभाव संस्कार प्रति बाबा बोले ताकू भी जो मैंने त्याग करछन्ते से मान बुझन बेहद्र वैराग्य दंते। आज समान पूछे मैं कौन सी आत्मा हूँ बेहद की वैरागी हूँ। अव्यक्ति सारा संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो।
जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हमें पिला माने भी करछन्ते ना स्थूल कार्यर प्रोग्राम रो दिनचर्या प्रमाण ताको सेट करछन आप एटा करिवे तापरे सेटा करिवे तो बाबा के वैसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो जेमती देह पाई सब प्रोग्राम सेट करछन्ते ता सहित कोन करिबा मन को केमते समर्थ बनेगा बाबा बोले ता पाई भी प्रोग्राम को सेट कर संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी जतिके मनसा को समर्थ बनेगा हमारा संकल्प शक्ति से जमा होगा अपने मन को समर्थ संकल्प में बिजी रखेंगे तो मन को ऑफसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा मन को जदि आम बिजी रखले समर्थ संकल्प करिबा मन को चांस आकार में समय आकार मिलबन अपसेट हवा ले मन को कोटी बिजी रखिबा समर्थ संकल्प करिबारे मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्पर्धा में अच्छी वाइब्रेशन फैलता है और सेवा होती है जदि हमारा मन पूरा सेट अच्छे समर्थ संकल्प रचना कर मन बाबा पाखे पूरा एकाग्र हो गला से मन द्वारा समस्त को वाइब्रेशन भल रूप में पहुँचे और मनसा द्वारा सेवा हो गला ताले पूरा ध्यान का प्रति दबा मनर संकल्प ऊपर संकल्प केमती हवा दरकार शुद्ध पवित्र समर्थ हवा दरकार मुरलीर सार थिला हेडलाइन कौन थिला मन अच्छे ना भूलिए सब आज बाबा ने कहा इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे लेकिन सजावट शरीर की होती आत्मा की नहीं है आत्मा जदि शरीर छाड़देला ताकू कौन कौन शब बोली कौन शबटा किए सजाऊन ना केमती सजाऊन खाली गोटे चंदन तिलक देदेवे फूलमाला चढ़ेदेवे तापर धड़ा गोटे कपड़ा पकईदेवे ये सजावट आउ किसी सजावट ना शरीर सजावट केतବେଳେ କରୁଛି आत्मा जो प्रवेश କରୁଛି तो बाबा कहले शरीर किसी भी मूल्य ना तले आत्मा को जदि पावरफुल बनेबा सुंदर बनेबा ये शरीर मध्य सुंदर बने ओम शांति।